अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मी उमैर ज़हीर फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जिसका नाम है मस्कन, और मेरा साथ दे रहे हैं शज़ेब आसिफ। इसमें हम आप लोगों के लिए आपके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं शज़ेब के साथ, और इस प्रोजेक्ट की मज़ीद ब्रीफिंग लेंगे कि क्या है ये प्रोजेक्ट और क्यों इसकी इतनी ज़्यादा हाई बैरियर टाउन लाहौर में देखी जा रही है। तो शज़ेब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, मैं भी आप सुनाई ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। शज़ेब, मस्कन के बारे में आज आपसे डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत, और जानेंगे कि बेसिकली क्या प्रोजेक्ट है, क्या चीज़ बनने जा रही है बैरियर टाउन लाहौर में। बिल्कुल, उमर भी मस्कन के हवाले से इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको पता है किसी भी प्रॉपर्टी का दिया जाता है तो उसकी लोकेशन का जिक्र सबसे पहले होता है। तो इसकी लोकेशन जो है वो आज तक के आने वाले जितने भी बहरिया के प्रोजेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू द रेजिडेंशियल पर्पस बहुत एक प्राइम लोकेशन है। ये सेक्टर डी के ओवरसीज़ बी ब्लॉक में फॉल करती है। 5 कनाल का एरिया पे ये ग्राउंड प्लस 16 स्टोरी एक बिल्डिंग रेजिडेंशियल टोटल डेडिकेटेड बिल्डिंग बनने लगी है। तो इसमें जो 5 कनाल का एरिया टोटल एरिया है कवर्ड इसका 2.9 एरिया है। और सेक्टर डी में आपको बताता चलूँ एक ऐसा उमर भी एरिया, अगर आप पूरे मैप को बहरिया के देखते हैं तो सेंटर ऑफ द एरिया इज सेक्टर डी, और मेन कनाल रोड से बहुत ही नियर है। और अब तो आपको पता है रिंग रोड पे मुल्तान रोड जब से इंटरचेंज आ गया है कनाल रोड पे, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी एक्सेस इसको बन गई है। तो आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द प्राइम लोकेटेड प्रोजेक्ट जो है वो मस्कन इज साबित हो चुका है अपनी लोकेशन की वजह से। सही हो गया शज़ेब, लोकेशन तो नो डाउट बहुत अच्छी है मस्कन की, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके डिज़ाइन के बारे में, क्योंकि डिज़ाइन अभी तक यानी कि इस तरह के डिज़ाइन मैंने बैरियर टाउन लाहौर में या तो लाहौर में ही नहीं देखा, आप इस तरह भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। तो डिज़ाइनर इसके पीछे एक वेल नॉन बिल्कुल उमर भाई, इसके पीछे जो डिज़ाइनर हैं वो बहुत ही क्रेडिबल नेम है। आपने ज़रूर और व्यूअर्स ने भी सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद देखा होगा, उनके जो डिज़ाइनर हैं कमाल सिनान, उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन किया है। और अगर आप इसकी एलिवेशन को गौर से जूम करके भी देखते हैं तो आपको उसकी जो डिटेल है वो जाहिर होती है कि यार वाकई किसी डिज़ाइनर ने फोकस्ड करके यहाँ पे वर्किंग की है। क्योंकि इससे पहले बहरिया में आपको सिंपल सी एलिवेशन या एलईडी एलिवेशन वाले प्रोजेक्ट्स देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पे एयर वेंटिलेशन और एक अप टू डेट डिज़ाइनर का जो एक कमाल होता है वो इस आपको प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा। सही है शज़ेब, मस्कन दूसरे प्रोजेक्ट से डिफरेंट क्यों है और क्यों ये डिफरेंट नज़र आ रहा है हमें इतना ज़्यादा? एक तो उमर भाई इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका डिज़ाइन, इसकी लोकेशन, देन इसकी जो अप्रूवल्स हैं। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पे जो आपको भी पता है क्लाइंट्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, अप्रूवल्स जो हैं वो क्रेडिबल इतनी नहीं होती, जबकि ये जो प्रोजेक्ट है डॉक्यूमेंटेड अप्रूव्ड है। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें प्रोवाइड भी कर सकते हैं, जो कि एक मुंह बोलता सबूत है कि जो डेवलपर है वो इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी के लिहाज से बहुत सीरियस है। उन्होंने ऑलरेडी पिछले 2 सालों से अप्रूवल सारे रेडी करवा चुके हैं। 2 महीने के अंदर स्टॉक जितना भी सेल हो, उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं है, उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देनी है। कि मतलब एक डेवलपर फोकस्ड है डिलीवरी की तरफ तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा एंड यूज़र्स या फिर इनके जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे उनको होगा। तो ये प्रोजेक्ट इसलिए बहुत मुख्तलिफ है बाकी तमाम जितने भी बहरिया के प्रोजेक्ट्स हैं उनसे। सही है। तो शज़ेब, इस प्रोजेक्ट में मस्कन में हमें अभी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ क्या मिल रही है? उमैर भी फैसिलिटीज़ की सबसे बात करूँ तो सबसे पहले इसकी ट्रिपल बेसमेंट जो पार्किंग है नाइस वो है। मतलब इसमें आपको बहरिया में इससे पहले इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलता कि इतने लार्ज एरिया पे बेसमेंट पार्किंग देखने को मिली हो, और उसके ऊपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर एमिनिटी फ्लोर रखा गया है। हालांकि आपको खुद भी पता है कि ग्राउंड और फर्स्ट सबसे महंगा एरिया होता है बिल्डिंग का, और डेवलपर ने वो एरिया रेजिडेंट्स की एमिनिटी के लिए छोड़ा है, जिसमें आपको जिम, जकूजी, सोना, स्पा, स्विमिंग पूल, डे केयर सेंटर, फार्मेसी, सुपर स्टोर, मेडिकल स्टोर, इस जैसी तमाम तर फैसिलिटीज़ जो एक रिहाइश के लिए ज़रूरी होती हैं वो इस दोनों फ्लोर्स पे डेडिकेट की गई हैं। जो कि ये एक मुंह बोलता सबूत है कि क्लाइंट डेवलपर जो है अगर चाहे तो आपको पता है ग्राउंड इस टाइम 1 लाख रुपीस पर स्क्वायर फुट भी बहरिया में सेल हो रहा है। और फर्स्ट फ्लोर अगर आप बात करें तो 55 से 70,000 के इन बिटवीन एवरेज वाइज यहाँ पे सेल हो रहा है। तो अगर आप उसकी कैलकुलेशन निकालें तो डेवलपर ने जितनी कमाई है वो अपने रेजिडेंट्स के लिए फोकस कर दी है। उसको इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि मैं यहाँ पे इस टाइम प्रॉफिट जनरेट करूँ, उसको गर्ज है कि मैं एक ऐसी लिविंग दूँ जो कि बहरिया क्या पूरे लाहौर में इस टाइम आपको देखने को बहुत ही चंद मिलती है। सही है। तो शज़ेब, वेरी नाइस। अभी इस प्रोजेक्ट में जो हमारे पास इन्वेंट्री है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं फॉर सेल?
उमैर भी इसमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, 1 बेड अपार्टमेंट्स हैं, 2 बेड हैं और 3 बेड अपार्टमेंट्स हैं, प्लस डुप्लेक्स पेंट हाउसेस का कॉन्सेप्ट जो कि बहरिया में आपको पता है बड़ा एक्सक्लूसिव है, वो भी दिया गया है। और इसको फ्लोर वाइज डेडिकेट किया है। अगर आप कहते हैं तो मैं क्लाइंट्स और व्यूअर्स के लिए जो है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 2nd फ्लोर से 6th फ्लोर तक स्टूडियो और 1 बेड अपार्टमेंट दिए गए हैं। सही है। 7th फ्लोर इज़ द सर्विसेज फ्लोर, जिसमें अभी डेवलपर ने ये अभी आप कह लें कि अनाउंस नहीं किया कि कौन कौन सी सर्विसेज आएंगी, लेकिन सर्विसेज के जो रह जाएंगी ग्राउंड और फर्स्ट पे वो आपको इस सर्विसेज फ्लोर पे देखने को मिलेंगी। इससे ऊपर जितने 14 फ्लोर तक हैं वो 2 और 3 बेड अपार्टमेंट हैं और उससे ऊपर आपके पेंट हाउसेज हैं कि मतलब हर लिविंग को स्टूडियो और 1 बेड को डेडिकेट किया गया है। 2 और 3 बेड जो कि फैमिलीज़ के लिए ज़्यादातर आपको पता समझा जाता है वो उनके फ्लोर्स के लिए डेडिकेट किया गया ताकि प्राइवेसी का एक जो एलिमेंट है वो मेंटेन रह सके। तो इस तरह करके ये अवेलेबिलिटी है। और इसमें स्टूडियो के भी 2 मुख्तलिफ साइजेस हैं। 1 बेड के में भी डिफरेंट साइजेस जी 1 बेड के भी 4 मुख्तलिफ साइजेस हैं। 2 और 3 बेड में ये सबसे बड़ी खासियत दी गई है कि 2 बेड वैसे तो एक स्टैंडर्ड साइज का है, 3 बेड 2 साइजेस का है, लेकिन इसमें 2 और 3 बेड में आपको अलग से मेड रूम प्लस वॉशरूम देखने को मिलेगा। यानी कि जिस तरह 2 बेड है हमारा, ठीक है, ये तो यानी कि 2 BHK हो गया ना। यस बिल्कुल। तो उसके अलावा एक मेड रूम सेपरेट है, मेड रूम विद द अटैच वॉशरूम, और एक स्पेशियस मेड रूम विद वॉशरूम होगा कि जिसमें आप अपने सर्वेंट्स को अच्छी तरीके से अकोमोडेट कर सकेंगे। सही हो गया, ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और शज़े में एलिवेशन देख रहा था इस मस्कन की, तो इसके अंदर मुझे जो उनके टेरेसेस हैं, बालकनीज हैं, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं कि साइज बहुत डिफरेंट सा है, बहुत अलग सीन। और बिल्कुल उमैर भाई आपने ये चीज़ फोकस की होगी कि हर अपार्टमेंट को अपना टेरेस जो है, अपनी बालकनी, उसको आप बालकनी नहीं उसको आप टेरेस ही कहेंगे क्योंकि जो एरिया है वो 6 से 12 फुट पे फॉल करता है। और हर अपार्टमेंट को अपनी सेपरेट बालकनी दी गई है, जो कि एक वही बात आ जाती है जो मैंने शुरू में की है कि डिज़ाइनर ने इतना फोकस करके वर्किंग की है कि कोई भी इंसान चाहे वो स्टूडियो ले रहा है या चाहे वो डुप्लेक्स पेंट हाउस ले रहा है, किसी को ये कमी महसूस ना हो कि यार मैं अगर थोड़े कम बजट वाला हूँ तो मुझे किसी तरह इन्होंने फैसिलिटेट कम किया हुआ है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में एक सिर्फ और सिर्फ डेडिकेट करती है अपने डेवलपर की क्रेडिबिलिटी टूवर्ड्स इट्स क्लाइंट्स। ये तो बहुत अच्छी बात है। और शायद मैंने ये भी सुना है कि ये और फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिस तरह हमारी आउटसाइड की लाइट्स हैं या हमारे बिल्डिंग के जो कर्टन्स हैं, बिल्कुल वो भी डेवलपर खुद बेयर करेगा सारी कॉस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है जी। तो यानी कि इसका क्या, इस चीज़ के पीछे हम क्या मीनिंग ले सकते हैं, क्या मोटिव ले सकते हैं कि ये चीज़ देखें उमर भी, मोटिव यही ले सकते हैं कि वो ये एक प्रोजेक्ट तक नहीं रुकना चाह रहे, वो अपना एक नाम बनाना चाह रहे हैं, वो अपनी एक पहचान बनाना चाह रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों से पता लगता है कि जो डेवलपर है वो कितना फोकस्ड है आफ्टर डिलीवरी सर्विसेज के हवाले से। चलें तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपको पता है बेयर करने को वो अपने रेजिडेंट्स को भी डाल सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। उनकी एक तो मार्केटिंग भी इस चीज़ से होगी, जब कल को ये प्रोजेक्ट बन के खड़ा हो जाएगा और इसकी लाइटिंग होगी, ऑब्वियसली देखने वाले लोग आएंगे, विजिट करेंगे और देखेंगे कि यार इस जैसा अगर कोई और हमें फ्यूचर में प्रोजेक्ट मिल सके तो वो भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। और सबसे बड़ी बात उमर भाई ये है कि क्लाइंट्स के लिए इस तरह की इंस्टॉलमेंट पे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट है, आपको भी पता है इस टाइम 5 मरले का घर, 10 मरले का घर क्या कॉस्ट जा चुकी है बहरिया टाउन में। तो जो भी क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए प्लॉट्स को देख रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर वो इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके अगर होल्ड कर लेते हैं अनटिल द डिलीवरी, तो इनको जो फ़ायदा है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलेगा आने वाले वक्तों में। वेरी नाइस शज़ेब, इस प्रोजेक्ट में तो जितनी बातें करें वो कम है, ठीक है, लेकिन जो एक मेन कंसर्न है, क्योंकि अभी हमें मार्केट में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, हर प्रोजेक्ट में डिफरेंट स्क्वायर फीट प्राइसेस हैं। तो ये जो मस्कन है, मस्कन खुशियों का, इसकी पर स्क्वायर फीट प्राइस क्या है? इसकी उम्र भी पर स्क्वायर फुट प्राइस 20,000 रुपीज़ रखी गई है। और अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि यार 20,000 ही क्यों रखी गई है? ये सेक्टर डी ओवरसीज़ बी में है, तो उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो इसके साइजेज़ हैं स्टूडियो के, 1 बेड के, 2 बेड के, 3 बेड के, वो आम आपको 400, 500 1 बेड देखने को मिलता है, जबकि इन्होंने इससे बड़ा स्टूडियो दिया है। स्पेशियस अपार्टमेंट है, चाहे वो स्टूडियो हो चाहे वो 3 बेड अपार्टमेंट हो। और इरेगुलर साइजेस हैं, जो कन्वेंशनल साइजेस आपके बहरिया टाउन मार्केट में चलते हैं, उससे बहुत ही स्पेशियस लिविंग है। इसलिए पर कॉस्ट जो है वो 20,000, अगर आप आज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लैंड कॉस्ट के हवाले से देखें, जो कि अरबों रुपए की ये ज़मीन है जो कि डेवलपर ने ख़रीदी है डायरेक्ट बहरिया से। और ये जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि इनके पीछे पार्टनर वो हैं जिन्होंने बहरिया को
थ्रू आउट द ईयर्स लैंड प्रोवाइड की है। ये बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है इस चीज़ की। तो जब क्रेडिबल डेवलपर होता है, अगर उसने आपको डिलीवरी देनी है तो प्राइस वो रीजनेबल या लॉजिकल ही रखेगा। 12-13 हज़ार की प्राइस रख के आज की डेट में आप चीज़ डिलीवर नहीं कर सकते जब तक आप उसको रिवाइज ना करते रहें। तो इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग उन्होंने ऐसी रखी है कि जो आज इन्वेस्टमेंट कर लेगा, इंशाल्लाह जैसे ही शेप अप होता रहेगा प्रोजेक्ट, उनको फ़ायदा देखने को आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। और रीसेल के हवाले से भी इसमें इन्वेंट्री जो है बहुत अच्छी साबित हो। सही है। तो शज़ेब, नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने देखा है कि इसमें 152 हैं। एग्जैक्टली 152 ही है। ठीक है। और अभी प्री बुकिंग प्राइस पे हमें जो स्क्वायर फीट प्राइस मेरी वो 20,000 है। ऐसे ही है। ठीक है। डाउन पेमेंट जो है वो बुकिंग यानी कि हम कितने से कर रहे हैं अभी? बुकिंग हम कर सकते हैं मिनिमम 25 लाख रुपए से, और मैक्सिमम आपकी जो मिनिमम मंथली कॉस्ट है वो 77,000 है। जस्ट 3.5 साल का ये पेमेंट प्लान है। चलें, तो अगर 152 यूनिट्स हैं और प्री बुकिंग में हमें भी टाइम कितना मिल रहा है इसमें? 2 मंथ्स का टाइम है, और 2 मंथ्स बाद किसी भी टाइम ये रिवाइज हो सकती है प्राइस। और अगर मैं कह लूँ कि बेसमेंट बनने से पहले जो भी 20,000 को अवेल कर लेगा, इंशाल्लाह ताला वो शेप अप होते साथ ही प्रोजेक्ट को बेहतरीन तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकता है। सही हो गया शज़ेब, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। शज़ेब चले, अभी फ़िलहाल जो लोग यानी कि इसमें लेट से हम कहते हैं जी कि ओवरसीज़ कस्टमर इसमें बुकिंग कराना चाह रहे हैं, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा? ओवरसीज़ का प्रोसीजर उमर भी इसका यही है कि आप अगर ओवरसीज़ हैं, हमारी वीडियो के थ्रू अटैच होते हैं, तो आपने जस्ट अगर इसमें स्टूडियो 1 बेड 2 बेड 3 बेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज जिसमें भी बुकिंग करवानी है, जस्ट आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रोवाइड करनी है, जिसमें आपको पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, CNIC की पिक्चर और नॉमिनी की कॉपी ये आपने प्रोवाइड करनी है विद द पेमेंट्स। और पेमेंट जो है वो डायरेक्ट डेवलपर के अकाउंट में ही हम अकोमोडेट करवाएंगे। ये सारे प्रूफ के साथ हम आपकी फ़ाइल रेडी करेंगे। हम आपको ओवरसीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे भी आप बैठे हैं, हम आपको TCS के थ्रू कोरियर करवा देंगे। तो ये ओवरसीज़ का एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। उनको ये आने की या फिर परेशानी की ज़रूरत नहीं लेनी पड़ेगी कि वो आएंगे तो ही इनके नाम जो है डॉक्यूमेंटेशन वो तैयार होगी। तो ये बड़ा सिंपल सा इसका तरीका है। शज़ेब, तो मल्टीपल यानी कि प्रोजेक्ट्स में हम सेल करते रहते हैं। हाँ, और बेहतर से बेहतर इन्वेस्टमेंट कराते हैं अपने क्लाइंट्स की। बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें अब अभी कोई हमसे परचेज करते हैं इसमें, ठीक है, कोई यूनिट लॉक करते हैं, सही है जी, वो कल को मैच्योर हो जाता है। हाँ जी। ठीक है। तो इसको अगर वो रेंट आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो सेल नहीं करते, वो रेंट आउट करना चाह रहे हैं, तो उस सिनेरियो में हमारे पास क्या ऑप्शन है? उस सिनेरियो में उमर भी जो एंड यूज़र जिसका ये अपार्टमेंट होगा, जो ऑनर ऑफ द अपार्टमेंट होगा, उसको ये हैसल खुद नहीं करनी पड़ेगी टेनेंट ढूंढने के लिए। वो इस तरह के डेवलपर एक अपनी सेपरेट कंपनी बनाएगा इस बिल्डिंग के लिए, जो कि रेंटल मैनेजमेंट को सारा करेगी। अगर आप रेंट आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका 5th फ्लोर पे 2nd नंबर अपार्टमेंट है, 502 नंबर बनता है, अगर आप वो लिया हुआ है और रेंट आउट करना चाह रहे हैं, तो आपने जस्ट कंपनी को कॉल करनी है कि मैं ये रेंट आउट करना चाह रहा हूँ। कंपनी आपके साथ एग्रीमेंट करेगी टेनेंट के वो प्रोवाइड करके, लॉन्ग टर्म बेस्ड एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होगा और देखा जाएगा कि जो एक अच्छा रेंट दे रहा है उसको अवेल किया जाए। और सारी सर्विसेज आफ्टर सेल, आफ्टर टेनेंट सर्विसेज डेवलपर की तरफ से ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो खुद आपको इस बारे में कोई हैसल लेने की ज़रूरत नहीं है। चलें, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है। चलें शज़ेब, वेरी नाइस, आपने बहुत ज़बरदस्त बातें बताई। लेकिन देखें, इस प्रोजेक्ट में आपको क्या चीज़ लगती है, ठीक है, कि जो छोड़ना नहीं बनती है? उमर भाई, स्टूडियो और 1 बेड जो है ना, वो सबसे हॉट आइटम्स हैं, प्लस वो बहुत ही लिमिटेड सी इन्वेंट्री है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर आप एक ऐसे एंड यूज़र हैं जो कि अभी फ़िलहाल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट चीज़ को देख रहे हैं, तो स्टूडियो या 1 बेड को आप लाजमी कंसीडर करें। हाँ, अगर आप फ्यूचर में इसमें रिहाइश करना चाहते हैं तो 2 बेड इज़ द आइडियल चॉइस फॉर यू। तो इसमें हर इंसान की जो पर्सनल ज़रूरत है उसको देखा जाएगा, पर अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे बात करें तो स्टूडियो और 1 बेड इज़ द हॉटेस्ट आइटम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सही हो गया शज़ेब, थैंक्स फॉर योर टाइम। और आपने बहुत अच्छा गाइड किया हमारे व्यूवर्स को, जो लोग ओवरसीज हमारे भाई हमारी बहनें बैठी हैं। ठीक है, डेफिनेटली हमारा जो चैनल है पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज, जो हमारी कंपनी है, वो एक गेटवे है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए। तो थैंक्स फॉर योर टाइम वंस अगेन, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो हैं, हम एज अ टीम मिलके अपने सिर्फ क्लाइंट्स के बेस पे आपको पता है वर्किंग कर रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका जो रिस्पांस है वो भी मार्केट से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हट के मिलता है। तो ये उमर भी मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी वीडियो, अगर आप मस्कन के हवाले से ये वीडियो सारी सुनेंगे तो मेरे ख्याल में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और इंशाल्लाह उमर भी ये भी हम वादा करते हैं इस वीडियो में कि हम इनको साइट पे भी लेके जाएंगे एक अगली वीडियो में, और इनको 3D मॉडल भी एनालिसिस करके दिखाएंगे। बेशक, ज़रूर करेंगे। तो व्यूअर्स, ये था एक ज़बरदस्त डिस्कशन वीडियो अबाउट द प्रोजेक्ट
कॉल्ड मस्कन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें शाज़ेब ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो एक एक चीज़ इन्होंने बताई है, ठीक है, जो एक इन्वेस्टर को या एक एंड यूज़र को ज़रूरत होती है जानने के लिए। तो थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कोई नई वीडियो, कोई नई टॉपिक के साथ। तो अभी फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।